नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। किच्छा और बागेश्वर दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। करोड़ों की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड के डोईवाला में महाराजा अग्रसेन की मनाई गई जयंती। दीप महोत्सव में मौजूद रहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल। कहा, महाराजा अग्रसेन जी का इतिहास करता है सबको गौरवान्वित। उत्तराखंड ऊर्जा निगम के अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। सरकार से की जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग। परीक्षा के 4 महीने बाद भी रिजल्ट नहीं आने से बढ़ रही है नाराजगी। प्रदेश में रही दुर्गाष्टमी की धूम। मंदिरों में भक्तों का दिखा जमावड़ा। कोरोना गाइडलाइन का भी किया गया पालन। दिन भर हुए धार्मिक अनुष्ठान। डोईवाला में पिकनिक मनाने के दौरान हुआ हादसा। नदी में बहने से हुई युवक की मौत। दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था युवक। मृतक के भाई ने की शव की पहचान। अब आइए खबरों का रुख कर लेते हैं विस्तार से। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी बुधवार को किच्छा दौरे पर रहे और इस दौरान इंदिरा गांधी खेल मैदान पहुंचकर विधानसभा क्षेत्र की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मुझे सत्ता संभाले 103 दिन हो गए हैं। मैंने 330 से अधिक फैसले लिए। मैं सैनिक का बेटा हूं, इस जिले की समस्याओं को समझता हूं और मैंने संकल्प लिया है एक एक मिनट उत्तराखंड की सेवा में लगा दूंगा। उन्होंने कहा कि सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और कोरोना काल से राहत देते हुए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन शुल्क को माफ कर दिया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किच्छा में इंटर कॉलेज बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 10 किलोमीटर हॉटमिक्स सड़क धोराधाम की जमीन संबंधी समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। कोई ना कोई हम राहत देने का काम करें, सरकार उनके सहयोगी के रूप में काम करे। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, आप ही के जिले का हूं और मैं यहां के बारे में भली भांति जानता हूं। जिस दिन से मैंने सरकार में काम करना शुरू किया, मैंने तय किया था, मैंने संकल्प लिया था कि एक एक क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करूंगा। अपने प्रदेशवासियों के हित के लिए जो सबसे अच्छा काम हो सकता है वो करूंगा। उस दिशा में हमने बहुत सारे फैसले किए। नौजवान युवाओं को हमने जो रोजगार के लिए 24,000 जो पद हमारे सरकारी नौकरियों में खाली हैं, उन पदों को भरने की पहली मंत्रिमंडल में हमने फैसला किया था और आज हजारों के हजार आवेदन निकल चुके हैं। भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो युवा भाई इस कोरोना महामारी में जो भी आवेदन करना चाहते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, कहीं हमारी भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, वो कोरोना महामारी में उनको कहीं परेशान न होना पड़े, उनको अपनी जेब न देखनी पड़े कि पैसे हैं कि नहीं है, किसी की ओर मुंह न ताकना पड़े, कहीं हाथ न बढ़ाना पड़े। हमने कहा जितनी भी परीक्षाएं होंगी, एक भी परीक्षा का हम अब आवेदन शुल्क नहीं लेंगे। हमने सारे आवेदन निःशुल्क कर दिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहली बार बागेश्वर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। बागेश्वर के स्थानीय डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने 21 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम ने बागेश्वर डिग्री कॉलेज को अल्मोड़ा के तर्ज पर कैंपस का दर्जा देने की घोषणा के साथ ही जिला अस्पताल बागेश्वर में सीयू सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार जनता के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है।
गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए जाने के काम हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना एक योजना हम लोग हमेशा हमारे इसमें रहनी चाहिए। वैसे हमने उस योजना को और सशक्त बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने फैसला किया है। तो वहीं उत्तराखंड में हो रहे दल बदल पर कैबिनेट मंत्री ने एक बयान दिया है। उन्होंने ऐसे नेताओं को स्वार्थी और लालची करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं को जनता से सबक सीखना चाहिए और जनता को भी इन्हें सबक सिखाना चाहिए। अरविंद पांडे ने कहा कि देवभूमि में जो अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में जाते हैं, उन लोगों का बहिष्कार कर देना चाहिए। साथ ही ऐसे नेताओं से बचना भी चाहिए। को व्यक्तिगत ना कहते हुए यह अवश्य कहना चाहूँगा कि दल बदल से उन शहीदों का अपमान होता है जिन्होंने अपनी शहादत देके इस प्रदेश का निर्माण किया। और ये देवभूमि है, यहाँ का एक एक व्यक्ति देवता तुल्य माना जाता बाहर। ये कहीं ना कहीं देवभूमि की जनता पे और देवभूमि प्रदेश, इसको अपमानित करने का काम लोग करते हैं, नेता लोग करते हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए दल बदल का काम करते हैं। तो राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी प्रवक्ता रविंद्र आनंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे रोजगार गारंटी योजना का फीडबैक बहुत अच्छा आ रहा है। रोजगार कैंपेन के दौरान करीब 1.5 लाख से भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं, जबकि इस योजना को चलाए हुए महज 6 ही दिन हुए हैं। माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो हल्द्वानी दौरा था, उसमें उन्होंने रोजगार योजना, आम आदमी पार्टी की रोजगार योजना का शुभारंभ किया था और युवाओं को एक गारंटी दी थी कि हर घर रोजगार और पहले 6 माह में 1 लाख नौकरियां, तब तक 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता और उत्तराखंड वासियों को रोजगार में 80% का आरक्षण, साथ ही एक वेब पोर्टल बनाने की बात कही थी। और एक हम मंत्रालय भी इसमें बनाएंगे जिसमें रोजगार पलायन को लेकर के, जिससे कि पलायन रुके और रोजगार बढ़े। तो वहीं अल्मोड़ा पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आने वाले दिनों में कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में आने की संभावना जताई है। तो वहीं यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यशपाल आर्य अब कांग्रेस खेमे में पहुंच गए हैं। 4.5 साल सत्ता सुख भोगने के बाद किसान आंदोलन से हो रहे नुकसान से बचने के लिए यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हुए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 100 दिनों में बेहतरीन काम हुआ है। ये परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है और क्योंकि मैं एक पुरुष सैनिक हूँ, मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून में आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि उत्तराखंड के अंदर 4 धाम हैं, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की सीमा पर रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकेंड वर्ल्ड वार हो, 47 हो, 62 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो, तालहोटू पर हमला हो, संसद पर हमला हो, गलवान हो, पुलवामा हो, कोई ना कोई जवान हमारे उत्तराखंड का शहीद होता है। और हमारे जवान रोज सीमा पर शहीद होते हैं। कल ही हमारा एक जवान सियाचिन में शहीद हुआ है, मैं उसके घर पर गया था। तो वही शारदीय नवरात्रों में देवी मंदिरों में पूजा अर्चना और दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अब मां दूनागिरी शक्तिपीठ पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ विधायक महेश नेगी, महिला आयोग उपाध्यक्ष ज्योति शाह मिश्रा समेत और भी कई लोग थे। बता दें कि दौराहाट से कुछ दूरी पर मां का मंदिर है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। तो वहीं उत्तराखंड के डोईवाला में महाराजा अग्रसेन की जयंती के उपलक्ष्य में दीप महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर दीप महोत्सव को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अग्रवाल के वंशज महाराजा अग्रसेन का इतिहास सभी को गौरवान्वित करता है और उन्होंने किसी के साथ कभी अन्याय नहीं होने दिया। हमारे अग्रसेन महाराज जी की जयंती जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में हमारे अग्र समाज के लोग मनाते हैं,
उसी प्रकार से डोईवाला में भी हम सभी लोग मिलके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। उनको निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उनका एक ही सिद्धांत था, मानव सेवा माधव सेवा। और जिस प्रकार से मैंने समाजवाद की बात की है, हमारे अनेकों शासक हुए हैं, अनेकों राजा महाराजा हुए हैं, लेकिन इनका जो काम करने का सलीका तो बिल्कुल अलग था। तो वही आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। जनप्रतिनिधियों ने अवैध अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या, नशे के कारोबार पर रोक सहित कई बातें पुलिस के सामने रखी। बता दें कि बैठक में दीपावली पर बाजार में लगने वाली पटाखों की अस्थायी दुकानों के संचालकों को पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप भी पुलिस पर लगा। समस्याओं को सुनने के बाद एसपी देहात स्वतंत्र कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी इस स्तर से समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इनसे बहुत सारे सजेशन मिले हैं। जो वैल्यूएबल सजेशन है कि पार्किंग कहाँ होनी चाहिए। मेनली जो ऋषिकेश की प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है हमें अतिक्रमण और ट्रैफिक। तो अतिक्रमण पे भी इनसे सहयोग की उम्मीद की गई और जो इनके द्वारा पॉजिटिवली बोला गया कि हाँ हम लोग सहयोग करेंगे। तो कुछ हम चिन्हित पॉइंट इन्होंने बताया कि यहाँ अतिक्रमण की समस्या है, जैसे कि नगर निगम के पास जो सब्जी मंडी लगी हुई है वहाँ पे, और कुछ मार्केट एरिया में भी कुछ हमारे सम्मानित सीनियर सिटीजन ने बताया कि अतिक्रमण की वजह से जैम की समस्या होती है। तो दुकानदार, जितने भी सम्मानित दुकानदार हैं, इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि आप ये लोग खुद सहयोग करेंगे और अतिक्रमण को हटाएंगे, जिससे कि जो ट्रैफिक हमारा है सामान्य रूप से चल सके। तो वही उत्तराखंड ऊर्जा निगम के परीक्षार्थियों ने रिजल्ट घोषित न किए जाने को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। परीक्षार्थियों ने नारेबाजी करते हुए सचिवालय कूच भी किया, जहां परीक्षार्थियों का कहना था कि ऊर्जा निगम ने इस साल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 252 पदों पर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें पिटकुल के 42 पद कम किए गए थे, जबकि यूपीसीएल के 60 पदों पर शासन ने रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए। लेकिन ऊर्जा निगम ने 102 पदों पर 4 माह पूरे होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया। इस दौरान परीक्षार्थियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। पूरे कोने कोने से हैं बच्चे आए हुए, लेकिन जितना हमने अपने जानकारी में हमको मिला है कि सर वो कुछ वित्तीय प्रॉब्लम बता रहे हैं। लेकिन सर वित्तीय प्रॉब्लम भी है तो ये आगे विज्ञप्ति कैसे निकालेंगे? ये हमारे 102 पद का तो रिजल्ट जारी कर नहीं पा रहे, उन्हें तो ज्वाइनिंग दे नहीं पा रहे हैं, तो वित्त के लिए आगे कैसे विज्ञप्ति निकालेंगे? आज हमारे अनिश्चित धरने का 18वां दिन है और आज दुर्भाग्यपूर्ण सचिवालय आने का आज दूसरी बार हम यहाँ पर आए। ये मामला जो है 2016 से ये भर्ती हुई, एक बार निरस्त होने के बाद हाई कोर्ट से जब दोबारा से एग्जाम कंडक्ट हुआ 252 पदों पे, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब 252 पदों पे एग्जाम हुआ तो 147 पे रिजल्ट जारी करने का कोई औचित्य बनता ही नहीं है। खबर उत्तराखंड के डोईवाला से है, जहां लछीवाला रेंज के जंगल किनारे लगी लाखों रुपए की ऊर्जा बाड़ मात्र शो पीस बनकर रह गई है। दरअसल वन विभाग की ओर से देहरादून के सभी रेंज में जंगली जानवरों को जंगल से बाहर जाने से रोकने के लिए ये ऊर्जा बाड़ लगाई गई थी, लेकिन यहां फेंसिंग वायर के रखरखाव में बरती जा रही लापरवाही का खामियाजा वन विभाग को उठाना पड़ रहा है। और इसी के तहत सतीवाला गांव में हाथियों के एक दल ने गन्ने की फसल को नष्ट कर दिया था, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। नुकसान करा जी इन्होंने। रात को इन्होंने पेड़ा तोड़ा, तार लगाने के बाद पेड़ तोड़ने के बाद फिर नीचे से खाले में से अंदर को गए हैं और ऊपर चढ़े हैं। ऊपर चढ़ के अंदर इतना नुकसान करा है कि देखा जाए तो 2 बीघे गन्ना खा गया मेरा। कहने पर इनसे अर्ज है कि ये डबल तार की जाए इस तार को, जिससे कि कुछ बचाव हो सके। उसको कुछ फायदा मिला है, लेकिन उसके बाद फिर भी वो तोड़ के निकल जाते हैं। सरकार की ओर से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सहकारी समितियों को धान खरीद के लिए अधिकृत किया गया, जिससे कि किसान सही दाम पर एक जगह अपने धान को बेच सकें। और अब धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी तक डोईवाला स्थित सहकारी समिति ने धान की खरीद शुरू नहीं की है, जिस वजह से आक्रोशित किसानों ने समिति के अधिकारियों का घेराव कर शीघ्र धान खरीदने की मांग की है। तो वही सहकारी समिति के सचिव रिजवान अली ने बताया कि 16 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां जिला प्रशासन और एसएसपी के नेतृत्व में
कई जगहों पर आपको बता दें कि अतिक्रमण हटाने को लेकर व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। संयुक्त निरीक्षण में घंटाघर, पलटन बाजार, 6 नंबर पुलिया, चंदन नगर सहित कई इलाकों में अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अतिक्रमण किए जाने पर जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि त्योहारों के चलते कोविड के नियमों का कड़ाई से पालन करें। तो वही डोईवाला की सांग नदी में एक युवक का शव मिलने से अचानक सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने बताया कि शव की शिनाख्त भानियावाला बक्सरवाला निवासी ऋतिक के रूप में हुई है। वो अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने यहां आया था। तो वहीं रुड़की की गंग नहर कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर में हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का खुलासा किया और इतना ही नहीं, पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले एक बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है और 2 घटनाओं में लूटी गई 2 सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुट गई है और हालांकि संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में कई वारदातों का खुलासा हो सकता है। तो वहीं लक्सर पुलिस को स्मैक तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी के मुताबिक कुतुबपुर गांव में आरोपी और उसकी पत्नी से स्मैक बरामद की गई थी। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस को काफी समय से उस आरोपी की तलाश थी। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो वही समान कार्य समान वेतन की मांग कर लेकर आंदोलन कर रहे राजकीय चिकित्सालय के कर्मचारियों ने एक विरोध रैली निकाली। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने कैबिनेट में बिल लाकर कर्मचारियों के वेतन में 2 से 3 हज़ार की बढ़ोतरी कर कर्मचारियों का अपमान किया है। उनका कहना है कि वे सरकार से 2 सूत्रीय मांगों की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, जिसमें समान कार्य समान वेतन और उपनल कर्मचारियों की स्थायी नियमितीकरण की मांग प्रमुख है। दिन से हम एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें समान कार्य समान वेतन दे दीजिए। आज बताइए, सरकार ने हमारा, आप सभी को पता है कि हम लोगों ने सिर्फ हमारे 2000, जिसको 10 साल से कम हुआ से 2000, 10 साल से ज्यादा वालों को 3000। क्या स्वास्थ्य कर्मी 3000 का हकदार है? क्या आपने गेस्ट टीचर के 10,000 बढ़ा दिए सीधा सीधा? तो इन स्वास्थ्य कर्मियों का क्यों नहीं? तो वहीं डोईवाला की ग्राम पंचायत में सिंचाई व्यवस्था को लेकर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी को देखते हुए अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस बारे में बताया, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करते हुए राजाजी पार्क के अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही सिंचाई नहर रिपेयरिंग में पार्क प्रशासन की तरफ से परमिशन न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की और जल्द ही अनुमति देने के आदेश दिए। आज किसानों की समस्याओं को लेकर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से मिले। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने वाइल्ड लाइफ अधिकारियों से कड़े शब्दों में आदेशित किया कि जल्द से जल्द इस समस्या को निपटाया जाए। तभी वाइल्ड लाइफ अधिकारियों ने तुरंत परमिशन दे दी है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत की है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि आज परमिशन मिल गई है और 2-4 दिन में हम किसानों की समस्याओं को निपटाएंगे और कल से जेसीपी लगवाकर जहां जहां नहर क्षतिग्रस्त है उसको ठीक कराकर किसानों को पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए AYP। नमस्कार।